सो बेसिकली आता आपण काय बघणार आहे आज अरे अरे कॉन्सेप्ट. ओके, मी थोडी थेअरी घेतली आहे, आपण ती डिस्कस करू आधी. ओके. An array in a JavaScript is a type of global object used to store the data. अरे क्या है? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, वी कैन से दैट. उसमें आप क्या कर सकते हो? डेटा स्टोर कर सकते हो, होमोजेनियस डेटा स्टोर कर सकते हो. ओके. अरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल. आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे. ओके, कंसिडर करो एग्जांपल. ओके, एनी वेरिएबल कांस्टेंट, समझो एक वेरिएबल ए आर आर आपने डिक्लेयर किया. उसमें आप क्या करोगे? एन नंबर ऑफ डेटा स्टोर करोगे, राइट? 1 2 3, 3 2 1, 1 5 5. दैट्स इट. अरे इज डिक्लेयर्ड. समझता है? हेलो. Yes, sir. Likewise, the syntax to declare the array. Okay. Uh, Array are especially useful because they allow to organize data so that related values are kept together. आता related value, we can say that जे पण आपल्याला रिलेटेड किंवा काही युजफुल व्हॅल्यू आहे, ओके, जो भी हमारे लिए यूजफुल स्ट्रक्चर है, एनीथिंग, आप उसे एक साथ रख सकते हो इन अरे. अगर आपको कंसिडर कीजिए कोई पर्टिकुलर रोल नंबर का अरे चाहिए या समथिंग कुछ भी चाहिए. ओके, आप क्या करोगे? जस्ट रोल नंबर इक्वल्स टू एंड रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये अकॉर्डिंगली सेव होगा इसमें. ओके, गॉट इट. This means that operation that need to access the set of variable are quicker and easier, making your code more efficient and your program faster. Okay. Advantages of array data structure: efficient and fast access. Array allows direct and efficient access to any element in the collection with constant access time, as the data stored in continuous memory location. मतलब पर्टिकुलर अरे का डेटा आप क्विकर एक्सेस कर सकते हो. ओके, विद इन आप जो भी आपका रिक्वायर्ड टाइम है उसमें. मेमोरी इफिशिएंसी: अरे स्टोर एलिमेंट इन continuous memory. Okay, allow allowing efficient allocation in a single block and reducing memory फ्रेगमेंटेशन. ओके, सो स्पेसिफिकली जो उसकी मेमोरी अलोकेशन की टेक्निक है, वो क्या करेगा? जब रिक्वायर्ड है तब उसे क्या करेगा? हाईलाइट करेगा. जब नहीं रिक्वायर्ड, वो क्या करेगा? आइडल मोड में चले जाएगा. ओके, तो उसके वजह से जो मेमोरी इफिशिएंसी है उसकी, वो बेसिकली बढ़ जाती है. ओके. वर्सैलिटी. ओके, अरे कैन बी यूज टू स्टोर वाइड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स. मतलब इसमें आप क्या इंट ही स्टोर कर सकते हो? क्या नहीं, इसमें आप फ्लोट स्टोर कर सकते हो, इसमें आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो. ओके, बुलियन भी स्टोर कर सकते हो, कैरेक्टर, इवन कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स सच एज ऑब्जेक्ट एंड पॉइंटर्स, सब आप अरे में स्टोर कर सकते हो. क्लियर? हेलो. पण सर आपण होमोजिनियस डेटा स्टोर करू शकतो ना? म्हणजे हाँ. इंटिजर केला तो फक्त इंटिजर असा ना? हो, होमोजेनियस स्टोर करू शकतो. compatible with hardware. The data structure is compatible with most of the hardware architecture, making it versatile tool for programming in a wide range of environment. Okay. Disadvantages of array data structure: fixed size.
क्या है मालूम है क्या? अगर आपने उसे डिक्लेयर करते समय साइज दे दी तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा. Array have a fixed size set at creation. Expanding an array requires creating new one or copying elements, which is time consuming and memory intensively. मतलब क्या है, अगर आपने उसे साइज दे दी तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे फिर से रिडिफाइन करना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा, उसका नया नया अरे, न्यू वन उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा. Memory allocations issue. Allocation large array can cause memory exhaustion. मतलब बहुत बड़ा अगर आप अरे डिक्लेयर करते हो तो वो मेमोरी तो ज़्यादा खाएगा, leading to crashes especially on system with limited resources. Okay. Insertion and deletion challenges. Okay, adding or removing element require shifting subsequent element, making this operation insufficient. मतलब क्या, adding and removing of element from particular array. So वो क्या होगा, बघा आता इथे एक आहे, दोन आहे, तीन आहे, चार आहे, पाच आहे, सहा, सात. आता इथे आपण काय केलंय, यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ देख रहे हैं सेवन तक, सेवन तक एग्जाम्पल, ठीक है. लेकिन कंसीडर कीजिए ये 1 लाख है, ओके, या 10,000 है. अगर आप इसमें से फिफ्थ वाला एलिमेंट रिमूव करोगे तो ये जो डेटा है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट. सिक्स कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन होगा उसमें. तो ये जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन हो रहा है वो 6 से 10,000 तक का डेटा का होगा, बरोबर. म्हणजे बघा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपण 5 रिमूव्ह केला तर इथे काय येईल, 6, इथं 7, इथं 8. म्हणजे हे 5च्या ठिकाणी हा काय झाला, डेटा शिफ्ट झाला, बरोबर, कारण तुम्ही रिमूव्ह केला. बेसिकली अरे इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो से होता है, 0 1 2 3 4 5. अगर आपने फिफ्थ वाला रिमूव करना है आपको, ओके, तो आपको इंडेक्स कौन सा रिमूव करना पड़ेगा, 6 नंबर का. 6 नंबर का जैसे इंडेक्स आप रिमूव करोगे, मतलब वहां से उसे बोलोगे कि वो रिमूव द वैल्यू विच इज ऑन इंडेक्स 6. तो ये क्या इंडेक्स 6 रिमूव होगा, क्या नहीं होगा, ये वैल्यू रिमूव होगी. अगर ये वैल्यू रिमूव होगी तो इंडेक्स 6 पे क्या होगा, पर्टिकुलर ये जो पहले था यहाँ पे 6, वो लेफ्ट शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, 7 पे 7 आ जाएगा. तो उससे क्या हो जाएगा, जो 10,000 डेटा है आपका वो पूरा शिफ्ट होगा. तो वो क्या होगा, वो पर्टिकुलर, इट इज नॉट दैट मच कन्वीनियंट, राइट. अगर इतना बड़ा डेटा शिफ्ट हो रहा है तो ये कन्वीनियंट है क्या, बताइए, समजत आहे का. जर एवढा मोठा डेटा शिफ्ट होत आहे तर हे गुड प्रॅक्टिस आपण म्हणू शकतो का. नहीं सर. ओके. सो so this is the, we can say that, one of the disadvantage of array. क्लियर गाइस, यहाँ तक क्लियर है सबको, बताइए. Yes, sir. ओके, लेट्स डिक्लेयर वन न्यू फाइल, new6.js. थेरी समझ लिया सगळ्यांना, हेलो. Yes, sir. Yes sir. ओके, बोला प्लीज, मेक श्योर द सेशन इज इंटरएक्टिव. तो जैसे मैंने बोला, लेट्स डिक्लेयर द अरे विथ फिक्स साइज. किस तरह से डिक्लेयर करोगे आप, देखिए, कंसिडर कीजिए
आपके पास वी हैव वन मार्क वेरिएबल एंड आपका जो अरे है उसकी साइज हम फिक्स करेंगे 6। सो अभी क्या हो गया, आपका जो अरे है वो डिक्लेयर हो गया, वो क्या है मार्क, और उसकी साइज क्या है 6। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके। सो किस तरह से अभी आप इसे मार्क को एलोकेट करोगे, इसको आप क्या करो, और अगेन मार्क, ये एक आपका एग्जांपल हुआ। ओके, यहाँ पे आप डायरेक्टली उसे एलोकेट भी कर सकते हो, एनीथिंग 1 2 3 4 5 5 6, इस तरह से कर सकते हो। ओके, 1 2 3 4 5 6, आपला जो 6 आहेत ती इथे अजून एक स्टोर होईल, ठीक आहे 7। वाय? बिकॉज अरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। कहाँ से स्टार्ट होता है अरे इंडेक्स? जीरो। अभी बताइए मुझे, 0 पे कौन सा मतलब वैल्यू होगी यहाँ पे, 1, वन। एंड 6 पे कौन सी वैल्यू होगी? 7, राइट? 7. 0 1 2 3 4 5 6, राइट? Let's try to print this array directly in console. बघा होता है। हेलो, देखिए हो रहा Yes. है। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसे हम n नंबर ऑफ मतलब है, आप फॉर लूप से भी प्रिंट कर सकते हो एंड ऑल दैट, वो देखेंगे हम बाद में। लेकिन जस्ट अभी के लिए इतना ही देखो, हो रहा है ना। अभी कंसीडर कीजिए आपको इसकी लेंथ निकालनी है। ओके, आपको क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप इसकी लेंथ? ओके, तो उसके लिए आपके पास क्या है, मार्क डॉट लेंथ करके एक फंक्शन होगा। हम्म, क्यों नहीं मिल रहा फंक्शन? इट शुड रिटर्न ना। सर त्याचं स्पेलिंग थोडं मिस्टेक झालं त्याच्यामुळे. ओके, टीएच है ना। हां. ओके, भेटत आहे। अरेची लेंथ हे म्हणतात 7। ओके, आपण डिक्लेअर केली आहे 6। 1 पासून काउंट करतायत ते, बट याचा इंडेक्स समजा 0 असणार, ठीक आहे। ते काउंट करतायत 1 पासनं, बट त्याचा इंडेक्स जे आहे तो 0 असणार, ठीक आहे। याला सध्या कन्सिडर करू नका, हे तुम्हाला कन्फ्यूज करेल, मी सांगतो तुम्हाला। ओके, अभी
आई थिंक कंसिडर लेंथ के केस में ये 1 2 3 कंसीडर करता है, और एरे के केस में वो 0 से स्टार्ट होता है, और लेंथ हाँ, की वो 1 से स्टार्ट यस होता यस यस, दैट्स द पॉइंट। केस क्या है, आपने अरे डिक्लेयर किया, ओके, उसको एक साइज फिक्स कर दी, ओके, उसके बाद आपने उसे डिक्लेयर भी किया, लेकिन उसकी जो साइज है ये फिक्स की हुई है हमने, वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, 0 से, ओके, लेकिन वो जो काउंट करेगा लेंथ, वो कैसे करेगा, 1 से काउंट करेगा, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग 7 ईयर। क्लियर? टीएच मतलब क्या है, आपका जो अरे है इंटरनली 0 से स्टार्ट करेगा, लेकिन जो आपके लेंथ फंक्शन है वो क्या करेगा, उसे कहाँ से मतलब कंसीडर करेगा, है 1। 1 से, ओके। देखिए, आप जब भी फॉर लूप में कंडीशन देते हो तो आपको कैसे देना है, -1, तब वो प्रॉपरली वर्क होगा। देखिए, अभी आपको प्रॉपर लेंथ मिलेगी, सही है, येस सर. कदाचित तुम्हाला समोर चालून समजेल, ओके. काही डाऊट इथपर्यंत? नो सर. ओके, अभी कंसीडर कीजिए आपको, मतलब इंडेक्स थ्री कौन सा है आपका, 0 1 2 3 पे क्या है वो देखना है, तो किस तरह से देखोगे, कुछ नहीं, आप क्या करोगे, मार्क, ओके, और उसे जस्ट ट्राई करोगे, प्रिंट करोगे, यहाँ पे 3 दे दोगे, और उसे आप प्रिंट करोगे, या उसको आप स्टोर कर सकते हो किसी वेरिएबल में, ओके, इसे आप स्टोर करो, ये भी आपको रिटर्न करेगा, या डायरेक्टली उसे आप कंसोल में डाल सकते हो, कंसोल डॉट लॉग में। देखिए, आ रहा है, इंडेक्स 3 कौन सा है, 1 2 3 4, सॉरी 0 1 2 3, आ रहा है 4 नंबर। ओके, मिल रहा है आउटपुट, देखिए, वैल्यू ऑफ ऑन इंडेक्स 3 इज 4, क्यों, बिकॉज इट इनिशियली स्टार्ट्स विथ 0, 0 1 2 3 4, 4 पे 3 पे क्या है, 4, क्लियर? येस सर. इसे आप इस तरह से भी कर सकते हो, लाइक कंसोल डॉट लॉग, डायरेक्टली भी उसे आप बोल सकते हो, वैल्यू ऑन इंडेक्स 0 इज मार्क ऑफ 0। देखिए, प्रिंट कीजिए इसे, मिल रहा है 1 0 पे, देखिए सिमिलर फाइनल देखेंगे, वैल्यू ऑन 6, देखिए मिल रहा है 7, येस सर. समझता है? यस सर. अभी कंसीडर कीजिए,
यहाँ पे 4 है, ओके, वैल्यू ऑन इंडेक्स 3 इज 4, लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 10 चाहिए, ओके। मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तो मैं यहाँ पे आके 10 करूँगा। व्हाट यू थिंक, ये मतलब अच्छी बात है क्या? मतलब इज इट गुड प्रैक्टिस? कंसिडर कीजिए आपका ये अरे किसी दूसरे फाइल में स्टोर है और आप किसी दूसरे फाइल में इस पे ऑपरेशन कर रहे हो, राइट, इसे एक्सपोर्ट करके। तो यहाँ पे आके फिर से वैसे मतलब अगर यहाँ पे कंसिडर कीजिए 10,000 अरेज, यहाँ पे आप ये कर पाओगे लेकिन वो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो उसी के लिए आप क्या कर सकते हो, इसे रीअसाइन भी कर सकते हो। आप किसी भी इंडेक्स को किस तरह से रीअसाइन करोगे, देखिए कंसिडर कीजिए मार्क इंडेक्स 3 पे आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, 10 वैल्यू असाइन करना है, राइट। सेव इट, क्लियर, न्यू सेक्स। अरे प्रिंटही करावं लागेल ना आपल्याला. न्यू वैल्यू ऑन इंडेक्स 3. के पर्टिकुलर आप अरे कोई प्रिंट कीजिए, मार्क देखिए 1 2 3 एंड देन 10 दिख रहा है आपको? यस यहाँ पे देखिए 4 ही दिख रहा है, राइट, बिकॉज ये क्या करेगा, आपका स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करेगा, उसके वजह से यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 4, ओके। और यहाँ पे 10 दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसे आपने अपडेट कहाँ पे किया, लाइन नंबर 16 पे दिख रहा है हाईलाइटेड लाइन, दिसत आहे, यस सर. ओके। अभी कंसीडर कीजिए आपका अरे है, ओके, एनीथिंग, और अभी आपको रिमूव करना है कुछ, तो किस तरह से करोगे, व्हाट यू थिंक? अभी आपको ये जो 7 नंबर है उसे रिमूव करना है, लास्ट एलिमेंट को, तो किस तरह से करोगे? तो फॉर दैट वी हैव पॉप मेथड। क्या है आपके पास, पॉप है, देखिए मार्क, ओके, डॉट पॉप। देखिए हो गया रिमूव, दिख रहा है यहाँ पे 7 आपको? पण सर आपण इंडेक्स डिफाईन नाही केलं, मग त्यांनी कसा काय 7 ला आयडेंटिफाय केलं? Because pop is used to remove the last element. आणि सर आपल्याला जसं एलिमेंट इंडेक्स नंबर 4 3 2 वर काढायचं असेल तर रिमूव्ह करता मेथड येईल, असते का? करता येईल, करता येईल. सांगतो. So Delete, by default, it will remove the last array element. right. Delete.
आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं मैं। ओके। ठीक है। अभी कंसीडर कीजिए आपने क्या किया, आपने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया। ओके, डिलीट द लास्ट एलिमेंट इन द अरे। अभी क्या करना है आपको, और एक एलिमेंट आपको क्या करना है, ऐड करना है सेम इन द लास्ट ऑफ अरे। तो उसके लिए भी आपके पास क्या है, जैसे यहाँ पे पूप है, पॉप है सॉरी। तो आपके लिए क्या है, आपके पास क्या है, पुश मेथड। ओके, इसमें आप कुछ भी वैल्यू डालोगे, ओके, वो ऐड हो जाएगा। ओके, लेट्स ट्राई दिस। क्या करेंगे, 12। ओके, फिर से एक बार अरे को प्रिंट करते हैं। देखिए आ रहा है 12। Yes, sir. क्या डाउट? यहाँ तक कुछ डाउट? And sir, specific element delete करना हो तो? सो अगर आपको स्पेसिफिक एलिमेंट डिलीट करना है, ओके, फ्रॉम पर्टिकुलर अरे, तो क्या इंडेक्स देना पड़ेगा उसका। ओके, रिमूव मेथड है उसके लिए। अभी जो So in this case, प्री, pop pop will not use it. नो, पॉप तो आपका फाइनल मतलब जो भी लास्ट एलिमेंट है, ओके, वही आपका करके देगा। Okay. ठीक है, रिमूव हम बाद में समझेंगे, मतलब उसे पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। अभी जो इजी सिंपल मेथड्स है वो देख लीजिए ना। Okay. यहाँ तक कुछ डाउट? देखिए, फिर से देखिए लेंथ कैसे निकाली, उसके बाद हमने पॉप किया, फिर से पुश करके ऐड किया। Sir, हम्म। instead of using pop and नंतर push, डायरेक्ट reassign करू शकतो ना आपण व्हॅल्यू? रिअसाइन नाही करू शकतो आपण, इथे दाखवलं ना मी रिअसाइन केली। हां. ओके, यहाँ पे नहीं लिखा है ना। इन केस अगर आपको मतलब कुछ रिक्वायरमेंट है, ओके, लाइकवाइज वी हैव reassign the value on index 3 as 10। ये जो भी मैं नोट्स लिख रहा हूँ ना, मतलब इन बिटवीन द प्रोग्राम जब भी लिखता हूँ, मेक श्योर वो आपके नोट्स में होना चाहिए, नहीं तो आप भूल जाओगे। करेक्ट, आपने खुद से लिखना चाहिए। एनी डाउट?
तो ये क्या करेगा अनशिफ्ट मेथड। ओके देखिए, लेट्स प्रिंट अनशिफ्ट। इसके मतलब इस मेथड में वो क्या बोल रहा है अनशिफ्ट। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो स्टार्टिंग में ऐड करके देगा आपका। देखिए वो क्या करेगा, जैसे आपका पुश वर्क करता है। पुश कहाँ कहाँ वर्क करता है? फाइनल में। ओके फाइनल में ऐड करके देगा। मैंने फिर से पॉप लगाया था उसके लिए यहाँ पे रिमूव हो गया वो। ओके जैसे आपका पुश वर्क करता है फाइनल में, उस तरह से अनशिफ्ट क्या करेगा, स्टार्टिंग में आपको एलिमेंट ऐड करके देगा। ठीक है। क्लियर यहां तक गाइस? एनी डाउट? देखिए, हेलो। सर जर स्टार्टिंगला नंबर ॲड केला तर त्याची इंडेक्सिंग शिफ्ट होईल का? ऑब्विसली इंडेक्सिंगला शिफ्ट होणारच ते. 0 वर आता तुमचं 11 येईल. हां. ती मेथड आहे अनशिफ्ट. ओके मी ट्राय केलं त्याला समजावण्याचं, बट शिफ्ट होणार. हे 1 जे आहे ते राईट शिफ्ट होणार, लेफ्ट शिफ्ट नाही होणार. ओके क्लियर यहाँ तक? यस सर. देखिए अभी कंसीडर कीजिए, वन मिनट। ओके अभी कंसीडर कीजिए आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है अरे में, और आपको चेक करना है कि वेदर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज देयर इन द अरे। मतलब यहाँ पे आपके पास कंसीडर कीजिए 10,000 नंबर्स है। ओके उसमें आपको चेक करना है कि वेदर 5 इज अवेलेबल इन दिस अरे। तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड है। ओके कौन सी है? इंक्लूड्स। ओके it is used to check, okay, element is present in the array or not. क्लियर गाइस? देखिए किस तरह से वर्क होगा ये। मार्क डॉट इंक्लूड, कंसीडर कीजिए 5 इंक्लूड है या इंक्लूड्स है। लेट मी रन दिस प्रोग्राम। अगर नहीं होता है रन, ओके इसे हमें कंसोल में डालना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग। maybe it will give the exception, right? Let's try with includes. सेव नहीं किया। देखिए ट्रू इट विल, अगर है if yes it will give true, otherwise it will return false. Okay element 5 is present, right? Element 100 is present or not? No, we don't have element 100. देखिए false,
समझता है? हेलो? हो ओके। अगर आपको अरे को अगर इस पर्टिकुलर अरे को डिवाइड करना है, ओके, तो हमारे पास स्लाइस करके मेथड है। वो थोड़ी डिफिकल्ट है, आई बिलीव वो कर लेंगे हम। ओके, आज के लिए आप इतना ट्राई कीजिए। ओके, डिक्लेयर द अरे। ओके, आपने इस तरह से अरे डिक्लेयर किया और आप इस तरह से भी कर सकते हो। देखिए, इसे भी स्किप करो। ओके, और मार्क, ओके, इक्वल्स टू न्यू मार्क। इसका ऑब्जेक्ट आप बना लो। मार्क या अरे कर लो, असं अरे असायला पाहिजे इथे, आणि ते 1 2 3 जे पण आहे, ठीक आहे, 5 5 या प्रकारे पण आपण डिक्लेअर करू शकतो अरे. क्लिअर गाइज? विदाउट असाइनिंग एनी स्पेसिफिक और फिक्स साइज. एनी डाउट? No, sir. और डायरेक्टली आप ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मतलब पर्टिकुलर साइज ही दे दो आप यहाँ पे। जब भी आप पर्टिकुलर ये जो ब्रॅकेट आहे, ओके, हमें काय याला स्क्वेअर ब्रॅकेट म्हणतात, राइट? तो इस ब्रैकेट में आप जब भी यूज करोगे, दैट टाइम जावास्क्रिप्ट विल आइडेंटिफाई एज एन अरे. ओके, गॉट इट? Yes, sir. This bracket indicates the array annotation, we can say. ओके, सो कल हम रिमेनिंग मेथड्स देखेंगे, ओके, और उसके बाद थोड़े एडवांस फंक्शंस भी देखेंगे. क्लियर? येस सर. Sir, ओके notes सर, भेटेल ना? हाँ, नोट्स पाठवतो.